समुद्र की सिम्फनी। खोए हुए व्हेल के बच्चे की रक्षा करने वाले डॉल्फिन। खुले समुद्र में एक ऐसा पल आता है जब खामोशी आवाज से भी भारी हो जाती है। उसी पल एक नन्हा सा व्हेल का बच्चा सांस लेने के लिए सतह पर आता है। उसके पास न माँ है, न कोई विशाल साया जो उसे ढक सके, न कोई परिचित पुकार जो जवाब दे। सिर्फ अंतहीन नीला रंग। और जब आप अकेले होते हैं तो समुद्र बेहद निर्दयी हो सकता है। वो बच्चा केवल इंस्टिंक्ट से तैर रहा है। उसे नहीं पता वो कहाँ जा रहा है। धाराएं उसके छोटे शरीर से खेल रही है। हर गहरी छाया खतरा लगती है। शार्क, औका, भूख, थकान। समुद्र कमजोरी को माफ नहीं करता। हर बीतते पल के साथ उम्मीद थोड़ी सी और कम होती जाती है। एक नाजुक यात्रा व्हेल का बच्चा धीमा पड़ने लगता है। उसकी सांसें असमान हो जाती है। सतह तक पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो जाता है। यहाँ अकेलापन सिर्फ भावना नहीं है, ये शरीर पर भी बोझ है। और तभी समुद्र की लय बदलती है। एक अनपेक्षित गठबंधन दूर से। कुछ तेज दिमाग कुछ गलत महसूस करते हैं। एक डॉल्फिनों का झुंड। वे शिकार पर नहीं है, वे खोज में भी नहीं है, लेकिन पानी में डर की तरंगे फैल रही है। डॉल्फिन रुकती है, देखती है, समझ जाती है। बिना किसी शब्द के एक फैसला लिया जाता है। वे पास आती है। व्हेल का बच्चा घबरा जाता है, भागना चाहता है, लेकिन ताकत नहीं बची। और फिर कुछ अजीब होता है। डॉल्फिन उसे घेर लेती है। ऊपर से देखने पर यह जाल जैसा लगता है, लेकिन ये जाल नहीं है। यह एक ढाल है। रक्षा का घेरा। डॉल्फिन अपनी जगह लेती है। दो आगे, दो पीछे, बाकी दोनों ओर। एक जीवित सुरक्षा कवच। शार्क पास आने की कोशिश करती है। तेज क्लिक की आवाजें और अचानक हरकतें उन्हें पीछे हटा देती हैं। संदेश साफ है, ये बच्चा अकेला नहीं है। खतरनाक पानी से गुजरते हुए यात्रा लंबी है। व्हेल का बच्चा अपने झुंड से बहुत दूर है। डॉल्फिन उसे खतरनाक धाराओं से निकालती है। कभी हल्के से धक्का देती है, कभी अपनी गति कम कर उसके साथ चलती है। ये बिना भाषा का मार्गदर्शन है, बिना आदेश का तालमेल। दिन गुजरते हैं, रातें आती है, डॉल्फिन नहीं जाती। संघर्ष में बना रिश्ता। अब बच्चा डरता नहीं, वो घेरे के भीतर तैरता है। उसकी सांसें डॉल्फिनों की लय से मेल खाने लगती है। कभी वो अपना सिर किसी डॉल्फिन के पास टिका देता है, कभी उनके चारों ओर खेलता सा घूमता है। अलग अलग प्रजातियां, अलग अलग दुनिया, लेकिन करुणा एक सी। इस रिश्ते का कोई नाम नहीं, लेकिन अर्थ बहुत गहरा है। अंतिम स्वर। एक दिन समुद्र में एक गहरी, शक्तिशाली पुकार गूंजती है। व्हेल का झुंड। बच्चा तुरंत प्रतिक्रिया करता है। डॉल्फिन दिशा बदलती है, उसे सुरक्षित क्षेत्र की ओर ले जाती है। वे उसे उसके घर के करीब छोड़ती है और फिर रुक जाती है। माँ पहुंचती है। विशाल शरीर पानी को चीरते हैं। समुद्र जैसे एक पल के लिए सांस छोड़ देता है। डॉल्फिन पास नहीं जाती, वे रुकती नहीं, वे किसी धन्यवाद की प्रतीक्षा नहीं करती। वे मुड़ती है और नीले विस्तार में खो जाती है। समुद्र की सीख। ये कहानी हमें एक सच्चाई सिखाती है। प्रकृति में ताकत दांतों या आकार से नहीं मापी जाती। सच्ची ताकत है रक्षा करने की क्षमता। प्रजातियों के बीच एकता कोई चमत्कार नहीं, बल्कि वो प्राचीन ज्ञान है जिसे हम भूल चुके हैं। और शायद असली सवाल ये है, क्या हम इंसान समुद्र से भी कम दयालु हो गए हैं? समुद्र का जीवित पुल, जेलीफिश और नन्ही मछलियों की सुरक्षा यात्रा। कल्पना कीजिए, किसी राक्षस के भीतर सुरक्षित महसूस करना अजीब लगता है ना? लेकिन समुद्र की गहराइयों में नन्ही मछलियां ठीक यही करती हैं। खुले समुद्र की असीम नीली दुनिया सुंदर है, लेकिन उतनी ही निर्दयी भी। यहाँ छोटा होना मतलब है हर पल खतरे में होना। नन्ही मछलियों के लिए हर दिशा से डर है, भूखे शिकारी, तेज धाराएं और छिपने के लिए कोई ठोस जगह नहीं। तो सवाल उठता है, इतनी कमजोर प्रजातियां इतने कठोर संसार में कैसे जीवित रहती हैं? जवाब वहां छिपा है जहां हम कभी देखने की उम्मीद नहीं करते। खतरनाक नीला संसार। समुद्र की सतह शांत दिखती है, लेकिन नीचे हर कंपन एक चेतावनी है। नन्ही मछलियां झुंड में तैरती हैं, फिर भी एक गलत मोड़ उन्हें अलग कर सकता है। और अलग होना अक्सर अंत होता है। उसी क्षण एक ऐसा जीव प्रकट होता है जिससे हम आमतौर पर डरते हैं। अप्रत्याशित रक्षक। जेलीफिश। डंक मारने वाला, खामोश और अक्सर खतरनाक माना जाने वाला जीव। लेकिन जब वो धीरे धीरे पानी में तैरती है, उसका घंटी सा शरीर एक अलग कहानी सुनाता है। नन्ही मछलियां उसकी ओर बढ़ती हैं। वे भागती नहीं है, वे छिपती है। वे जेलीफिश की घंटी के भीतर प्रवेश करती हैं, मानो उसके साथ यात्रा कर रही हो। एक शिकारी अचानक आश्रय बन जाता है। जीवित पुल। यहीं प्रकृति का जादू शुरू होता है।
जेलीफिश की जहरीली कोशिकाएं शिकारियों को दूर रखती हैं, लेकिन नन्ही मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये संयोग नहीं है, ये सहजीवन सिम्बायोसिस है। मछलियां जेलीफिश की लय के साथ चलती हैं, उसकी गति के साथ बहती हैं। तेज धाराएं अब दुश्मन नहीं रही, वे रास्ता बन जाती हैं। जेलीफिश का शरीर एक जीवित पुल बन जाता है, जिस पर सवार होकर नन्ही मछलियां सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंचती हैं। डर सुरक्षा में बदल जाता है, खतरा रक्षक बन जाता है। अप्रत्याशित मित्रता की ताकत, ये रिश्ता एक तरफा नहीं है। मछलियां सुरक्षित रहती हैं, जेलीफिश को परजीवियों से राहत मिलती है और आसपास की हलचल का संकेत मिलता है। कोई नेता नहीं, कोई आदेश नहीं, सिर्फ संतुलन, और इसी संतुलन के कारण सबसे कमजोर जीव भी जीवित रहता है। प्रकृति की सबसे गहरी सीख ये कहानी हमें सिखाती है, सुरक्षा हमेशा ताकतवर दिखने वाली जगह पर नहीं मिलती। कभी कभी जिससे हम डरते हैं वही हमें बचाता है। जीवन अप्रत्याशित गठबंधनों से भरा है, और कई बार आगे बढ़ने के लिए पुल बनाना नहीं पड़ता, किसी जीवित पुल पर भरोसा करना पड़ता है। तो सोचिए, हमारे जीवन में कौन से ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें हमने डर या पूर्वाग्रह के कारण कभी समझा ही नहीं। घंटी के उस पार वैज्ञानिक आज भी इन सहजीवी रिश्तों का अध्ययन कर रहे हैं। कौन जानता है समुद्र ने और कितनी कहानियां हमसे छुपा रखी हैं। लेकिन एक बात साफ है, प्रकृति सिर्फ ताकत की प्रतियोगिता नहीं है। यह उन प्रजातियों की दुनिया है जो मिलकर जीना जानती है, और नन्ही मछलियां जेलीफिश के साथ हमें ये सच्चाई शांत तरीके से सिखाती है। समुद्र का जीवित पुल, जेलीफिश कैसे नन्ही मछलियों को सुरक्षित रास्ता दिखाती है। कल्पना कीजिए, किसी राक्षस के भीतर खुद को सुरक्षित महसूस करना। पहली प्रतिक्रिया भागने की होगी, क्योंकि हम मानते हैं कि खतरा हमेशा डिस्ट्रीडेड है। लेकिन समुद्र में कभी कभी जिसे आप खतरा समझते हैं वही जीवित रहने का एकमात्र रास्ता होता है। असीम, गहरा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला नीला विस्तार, और उतना ही निर्दयी। यहां न दीवारें हैं, न कोने, न छिपने की जगह, सिर्फ धाराएं, शिकारी और एक छोटी सी गलती जो अंत बन सकती है। यहीं रहती है नन्ही मछलियां। और समुद्र में छोटा होना सुंदर नहीं, खतरनाक होता है। हर दिशा से खतरा है, भूखे शिकारी, अदृश्य हमले, अचानक बदलती धाराएं। तो सवाल उठता है, इतनी कमजोर प्रजातियां इतनी कठोर दुनिया में कैसे जीवित रहती हैं? इसका जवाब हमारी सारी धारणाओं को उलट देता है। खतरनाक नीला, जहां बचने का रास्ता नहीं, खुले समुद्र में मछलियां झुंड में रहती हैं। लेकिन अगर झुंड बिखर जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। धाराएं निर्दयी हैं, वे एक मछली को उठाकर किसी अनजान जगह फेंक देती हैं, और वही पल सबसे खतरनाक होता है। इसी क्षण एक ऐसा जीव सामने आता है जिससे आमतौर पर डर लगता है। अप्रत्याशित रक्षक जेलीफिश, पारदर्शी, कंपन करती हुई, खामोश, और ज्यादातर लोगों के लिए खतरनाक, डंक मारने वाली, छूने से बचने योग्य। लेकिन नन्ही मछलियां भागती नहीं, वे पास आती हैं, धीरे धीरे, जानबूझकर, बिना हिचक। वे जेलीफिश के घंटी के आकार के शरीर के भीतर प्रवेश करती हैं। जरा सोचिए, एक शिकारी कैसे आश्रय बन जाता है। टूटती हुई धारणाएं, जेलीफिश सिर्फ खतरा नहीं है, वो एक ढाल है, एक चलता हुआ आश्रय, एक जीवित पुल। उसकी जहरीली कोशिकाएं बड़े शिकारियों को दूर रखती हैं, लेकिन नन्ही मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि प्रकृति बेतरतीब नहीं चलती। यहां संतुलन है। मछलियां जेलीफिश की लय को समझती हैं। वे जानती हैं कितनी दूरी रखनी है, कब अंदर जाना है और कब बाहर निकलना है। ये संयोग नहीं, यह एक सिम्बायोटिक नृत्य है। जीवित पुल, गतिमान सहजीवन। जैसे जैसे जेलीफिश आगे बढ़ती है, उसका शरीर एक रास्ता बन जाता है। मछलियां उसके साथ बहती हैं। धाराएं अब दुश्मन नहीं रहती, वे दिशा बन जाती हैं। खतरनाक इलाकों से गुजरना संभव हो जाता है। शिकारी पास नहीं आ पाते। खुले समुद्र के बीचों बीच एक चलता फिरता सुरक्षित क्षेत्र बनता है। खतरा मार्गदर्शक बन जाता है, डर रास्ता बन जाता है। अप्रत्याशित मित्रता की शक्ति, यह रिश्ता एक तरफा नहीं है। मछलियां सुरक्षित रहती हैं, जेलीफिश अपने आसपास के परजीवियों से मुक्त होती है और अपने परिवेश को बेहतर महसूस करती है। कोई नेता नहीं, कोई आदेश नहीं, सिर्फ संतुलन, और इसी संतुलन से सबसे कमजोर भी जीवित रहते हैं। प्रकृति का सबसे गहरा सबक ये कहानी हमें सिखाती है, सुरक्षा हमेशा ताकतवर दिखने वाली जगह पर नहीं मिलती। कभी कभी जिससे हम डरते हैं वही हमें आगे ले जाने वाला पुल होता है। जीवन भी ऐसा ही है। यह अप्रत्याशित गठबंधन बनाता है, अनोखी जगहों में आश्रय देता है, और कई बार जीवित रहने के लिए दीवारें बनाने से बेहतर है एक साथ आगे बढ़ना सीखना। तो सवाल ये है, क्या हम इंसान अपने जीवन के इन जीवित पुलों को देख पाते हैं?
घंटी के पार समझ का भविष्य वैज्ञानिक आज भी इन सहजीवी रिश्तों का अध्ययन कर रहे हैं। समुद्र अब भी अपने कई रहस्य छिपाए हुए हैं, लेकिन एक बात साफ है, प्रकृति सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं है। यह उन प्रजातियों की दुनिया है जो अनुकूलन और सहयोग जानती हैं। और जेलीफिश के साथ यात्रा करती नन्ही मछलियां ये सच्चाई हमें खामोशी से लेकिन गहराई से सिखाती हैं। अब आप समुद्र को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे।